आज की कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान टापू से, जिसमें बह रही नदी के ऊपर हम एक नाव को देखते हैं, जिसके ऊपर बैठा था एक शख्स जो जैसे अभी दिख रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आखिर कौन है वो और यहाँ कैसे आ गया, ये सब जानने के लिए चलते हैं आज से 3 साल पहले, जहाँ से सारा मसला शुरू हुआ। बात हो रही है सरगी नाम के एक आदमी की, जो अपने हाथ में एक मॉडल लेकर इधर उधर से भाग रहा है। दरअसल वो एक आर्किटेक्ट कंपनी के लिए काम करता है और जो चीज उसके हाथ में है वो दरअसल एक बिल्डिंग का मॉडल है, जिसे उसने खुद बनाया है और इसी को एक क्लाइंट के पास लेकर वो जा रहा है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत कि वो एक आइसक्रीम के ऊपर पैर रख देता है, जिसके बाद फिर क्या हुआ, वो आंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी मरीना नाम की लड़की ने उसे सहारा दिया और उसके पैरों पर दोबारा खड़ा कर दिया। परंतु ये कुछ चंद पल की मुलाकात ने मानो सरगी की जिंदगी में भूचाल ला दिया। उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया, यहाँ तक कि उसने तो उसे मन में शादी भी कर ली। सरगी को पता चला कि आज मरीना आर्चरी कंपटीशन में जा रही है, तो यहाँ सरगी प्यार में अंधा होकर उसी के पीछे चलता ही जाता है, लेकिन उसे उस कंपाउंड में एंट्री नहीं दी जाती। तो वो उसके चारों ओर बस चक्कर लगाता रहता है। इस बीच उसके दोस्त उसे बार बार कॉल करते रहते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ तो सरगी मजनू की तरह उस कंपाउंड का चक्कर लगा रहा है, बस इस उम्मीद में कि कहीं से उसे अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। तो वही अंदर मरीना एक के बाद एक सही निशानों से सभी का दिल जीत रही थी। अब वो अपने आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी। अगर उसने इसे मान लिया तो उसका अगला कदम ओलंपिक होगा। लेकिन आज उसकी किस्मत लगता है ट्राइमैक्स से नहीं बल्कि 2 रुपए वाले पेन से लिखी थी, क्योंकि तभी उसे आर्चरी बोर्ड के सामने न जाने कहां से सरगी टपक पड़ा, जो तीर एकदम सीधा जाकर उसके सीने में घुस पड़ा। और प्यार में अंधा आशिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी रूह जिस्म को सब कुछ मरीना के पहले ही दे चुका है। हर कोई घबराते हुए उसके पास आया और वो तो मरीना से सीधा कह देता है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम घर जाओ, शादी की तैयारियां करो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने मन में स्वीकार कर लिया है। मरीना को उसका अंदाज इतना ज्यादा भा जाता है कि आने वाले कुछ समय में वो सच में उससे शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों, जब चीज हासिल हो जाती है तो उसकी कदर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। किसी ने सही कहा है कि मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। समय के साथ सरगी अपने काम में इतना ज्यादा मगन हो गया, उसने सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई देने लग गया। चलते उसने मरीना पर ध्यान देना छोड़ दिया। वो अब अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुका है अपनी कंपनी में। वो इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि उसे खुद की एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती, जो कि आज है। इसीलिए मरीना उसका शाम से इंतजार कर रही है। जब भी वो उसे कॉल करती है वो हर बार यही कहता है कि मैं बस निकल चुका हूँ, लेकिन आता नहीं है। इसीलिए गुस्से में आकर उसने केक को फेंक दिया कचरे के ढेर में और जाकर सो गई। उधर सरगी को नए प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था और इस चीज के लिए वो तो बरसों से मेहनत कर रहा था। वापस आते समय वो मरीना के लिए फूल लेकर आता है। जब उसने देखा कि कचरे के ढेर में पड़ा है केक, तो वो समझ गया कि मामला काफी संगीन है। इसीलिए उसने उसे मनाने की कोशिश की और कहा कि अरे आज एनिवर्सरी नहीं मनाई, क्या हुआ, हम कल तुम्हारे पेरेंट्स के घर चलेंगे, वहां उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर मरीना खुश होकर गेट तो खोलती है, लेकिन उसके मुंह पर बिस्तर फेंक कर बोली, आज तुम बाहर सोगे। खैर सुबह हुई, मरीना जिम चली गई। वहां उसकी दोस्त ने उसके कान भर दिए। दरअसल उसका पति देर रात तक रूम में अकेले किसी से बात करता रहता है, जिसके कारण अब वो उसके साथ समय भी नहीं बिता पाती है। मरीना को भी अब कहीं ना कहीं सरगी पर शक होने लगा था। नेक्स्ट सीन में हमने देखा कि मरीना के पेरेंट्स उसके घर आए हुए, क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी थी। इस दौरान मरीना के डैड उसके लिए एक कविता भी लिख कर लाए थे, जो वो बड़े ही प्यार से सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी सरगी के फोन बज जाता है और वो दूसरे रूम में जाकर बात करने लगता है। मरीना को अब सुबह वाली बात याद आने लगती है, कहीं सच में तो कोई ऐसा चक्कर नहीं उसका। तभी सरगी वापस आ गया। डैड ने फिर से कविता पढ़ना शुरू की। तभी फिर से कॉल आ गया और इस बार तो मरीना बहुत ज्यादा चिढ़ गई। इसीलिए वो उसे बहुत बुरा भला सुनाती है, पर वो कॉल पर होता है, इसीलिए उसकी सारी बातों को अनसुना कर देता है। लेकिन उसके माता पिता सब कुछ सुन रहे थे, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद सरगी फ्री हुआ तो उसने खिड़की से बाहर देखा तो रोड पर मरीना अकेले सूटकेस के साथ कहीं जा रही थी। वो फौरन नीचे गया और उसे पूछने लगा कि आखिर वो जा कहाँ रही है। उसने बताया कि वो अपने माता पिता के घर जा रही है, जहाँ उसकी कदर है। यहाँ तो वो एक अनजान औरत की तरह रहती है। तो वो उससे कहता है कि अरे मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि हम तुम आराम से रह सकें। लेकिन मरीना कहती है वो तो ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए कर रहा है। बस में बैठे बाकी लोग भी मरीना का ही साथ देते हैं, जो देख वो समझ गया कि अगर उसने यहाँ ज्यादा बहस की तो ये लोग उसका डिवोर्स करवा देंगे। इसीलिए वो उसके दिल बहलाने के लिए कुछ कह देता है, ठीक है काम गया भाड़ में, अब हम दोनों खूबसूरत आइलैंड पर चलेंगे, जहाँ सिर्फ और मैं तुम एक साथ होंगे। ये सुन मरीना को थोड़ी शांति मिलती है। ठीक है, इसके बाद वो घर लौट आई। अब अगले दिन सरगी काम से ऑफ लेने के लिए बॉस के पास गया। उसने बताया कि 2 दिन बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है,
ऐसे में तुम्हें ऑफ चाहिए। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं किसी और को दे दूंगा ये प्रोजेक्ट। सरगी गुस्सा हो गया और कहा कि ऐसे कैसे, छुट्टी गई भाड़ में। पहले इतना कहकर वो घर लौट आया और सोचने लगा अब वो मरीना से कैसे सामना करेगा। लेकिन वो तो पहले से ही गुस्से में थी क्योंकि उसके ट्रेनर ने उसे छुट्टी ही नहीं दी। अब ये जानकर सरगी के कलेजे में ठंडक पहुंचती है कि पूछो मत। वो उसे झूठी झूठी बातें करता है कि मैंने कितने सपने देखे थे कि हम दोनों वहां अकेले होंगे, कितने आराम से, लेकिन अभी हमें समय नहीं है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चल लेंगे। मरीना अपने रूम में चली गई। सरगी आराम से सोफे में बैठकर चिल करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे जोर का झटका लगा क्योंकि मरीना ने अपने ट्रेनर को खूब खरी खोटी सुनाई। मेरा करियर बाद में है, पहले मेरा पति है, इसीलिए अब तुम्हारी मेंबरशिप मैं छोड़ रही हूँ। सरगी समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर सोचता है कि 2 दिन की ही तो बात है, वहां जाकर भी काम कर लेगा। इसके लिए उसने अपने दोस्त को कॉल लगाई और एक छोटी सी मदद मांगी। उधर मरीना अब तो पूरे जोश में वेकेशन के लिए रेडी हो रही है। अगले दिन ये लोग आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में मरीना उसी आइलैंड के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां पर सालों पहले एक कस्बा बसा था, जिसमें रहने वाले लोगों का रिवाज है अगर कोई भी मर्द अपनी औरत को धोखा देते हैं तो वो औरत उसे कच्चा ही खा जाती है और ये बात उसे पूरी तरह से हिला कर रख देती है। तभी इनकी डेस्टिनेशन आ गई, जहां पहुंचकर ये खूब मस्ती करते हैं। सरगी भी अपना काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वहां उसका दोस्त सब संभाल रहा था। उसने नकली कोट डाल ली सरगी के चेयर पर ताकि किसी को शक ना हो, पर यह झूठ ज्यादा देर छुप नहीं पाता क्योंकि तभी वहां पर बॉस आ गया, जिसे सरगी के दोस्त ने एक और झूठ कह दिया कि वो बाहर गया हुआ है। वो भी कोट को देखकर मान जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में मीटिंग है तो सब लोग आ जाना, तो उसके दोस्त की हवा टाइट हो जाती है। वो फौरन सरगी को कॉल करने लगता है, पर वो तो मरीना के साथ है, अगर उसने कॉल उठाई तो वो फिर से चिल्लाने लगेगी। वो बार बार कॉल को काट रहा था, लेकिन जब वो नहाने के लिए गई तो उसने मौका देकर कॉल उठा लिया ताकि पता चल सके कि आखिर बात क्या है। फोन उठाते ही उधर से मैक्स तेज तेज चिल्लाने लगता है कि भाई अब हमारा भांडा फूटने वाला है, मीटिंग में सभी को बुलाया गया, जल्दी से आना होगा तुम्हें। सरगी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब उसने दिमाग लगाया, ठीक है। उसने वहीं बैठकर वीडियो कॉल कर दी। जब बाकी के लोगों ने देखा तो उसने कहा कि वो अभी अपने नीचे लैब में है, देर ना हो इसीलिए उसने वीडियो कॉल करी थी। तब मीटिंग शुरू होती है और यहाँ पर हर कोई सरगी के मॉडल की तारीफ करता है। इतने में कोई आकर उसके पीछे से पर्दों को हटा देता है, जिस दौरान बाहर एक शख्स मोटे हाथी की सैर कर रहा था। और ये देखने के बाद सब हैरान हो गए कि ये क्या चीज है। तो यहीं पर सरगी ने झूठ कह दिया, अरे ये तो मेरा 3D प्रिंटर डिवाइस है जिसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप सभी को रियल लग रहा है ये? हर कोई हैरान है कि भाई साहब ये तो रियल ही है। इसके लिए उसे खूब जमकर तारीफ भी होती है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद समय आ गया। इतने में वहां पर मरीना आ गई तो उसने जल्दी से सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन कैमरा ऑफ करना भूल गया। खैर अब इसका खामियाजा क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल ये दोनों अब बोटिंग करने के लिए निकल पड़े। हालांकि पास खड़े शख्स ने उन्हें चेतावनी दी कि अभी मत जाओ क्योंकि मौसम बेहद खराब है, लेकिन उन्हें तो इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। वो निकल पड़े तेजी से पानी को चीरते हुए, लेकिन एक ही पल का मजा से सजा बन जाती है, उन्हें पता नहीं चलता। दरअसल मौसम एकदम से करवट ले लेता है। चारों तरफ काले बादल छा चुके हैं, जिससे कि अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनकी बोट किस दिशा में जा रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तूफान रुका। इन्होंने अपने सामने एक टापू देखा जो बेहद ही खूबसूरत था। दोनों को बहुत पसंद आया। ये लोग उसी तरफ चले गए। तब सरगी को किसी भी तरह करके मैक्स को कॉल करनी थी, इसीलिए वो मरीना के खाना ढूंढने के बहाने थोड़ी दूर पर आ जाता है। तब शुरू होती है उसकी नेटवर्क ढूंढने की जद्दोजहद। बेचारा कहाँ कहाँ चढ़ जाता है, तब जाकर उसे एक डंडा नेटवर्क मिलता है। उसी बुरी खबर मिलती है, मैक्स ने बता दिया, दोस्त तेरा भांडा फूट चुका है, कंपनी अब तेरे से 3D डिवाइस मांग रही है और उन्हें ये भी पता चल गया है कि तुम अपनी बीवी के साथ थे जो तुम्हें किस कर रही थी। ये सुनकर सरजी के कान खड़े हो जाते हैं, कहीं उसकी जॉब ना चली जाए। अगर ये बात मरीना को पता चल गई तो वो उसे झूठ बोलकर यहाँ लाया है तो वो उसकी जान ले लेगी। सिर्फ यही कुछ शब्द मरीना ने सुन लिए जो नीचे ही खड़ी थी, जिसके चलते उसके मन में शक का एक बीज उग गया, लेकिन अभी उसने कुछ कहा नहीं। अब नीचे खड़ा उसको देखकर सरगी कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी ऊपर चढ़ा ताकि नारियल पानी हासिल कर सकूं। रात हुई, दोनों ही बड़े आराम से समुद्र किनारे एक अच्छा समय बिताने लगे, पर उन्हें इस बात की जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उनके लिए एक भूचाल आने वाला है। लेकिन उससे पहले रात में ही मरीना सरगी के सो जाने के बाद उसके फोन को चेक कर दिया। वो तो लॉक था, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। सुबह हुई तो हमने सरगी को देखा जो बड़ी ही घबराहट में पानी में इधर उधर बोट को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो कहीं मिल नहीं रही थी। अब वो कैसे घर जाएगा? तभी वहां पर मरीना आई जो कहती है, कोई बात नहीं, ये तो टूरिस्ट स्पॉट है, कोई ना कोई जल्दी आ जाएगा। इतना कहकर वो फल तोड़ने चली गई और सरगी बेचारा हताश होकर वहीं बैठा रह गया।
अब तो उसे अपनी आंखों के सामने ही अपने सपने, अपना काम, सब कुछ इस पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर वो जल्दी ही ऑफिस नहीं पहुंचा तो चीजें और बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर हमें मरीना को देखा जो बोर्ड के पास खड़ी थी। जी हाँ, ये कारनामा उसी का था। उसने जानबूझकर ये किया ताकि वो यहीं पर रह सके। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों शांत होकर बैठे थे तो उस दौरान मरीना सरगी को उसी कस्बे के बारे में बताती है जिसमें अगर औरत को उसके हस्बैंड ने धोखा दिया तो वो उसे मार कर खा जाती है। सोचो अगर ऐसा कानून हर जगह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। सरगी कहता है कि अगर औरत ने खुद धोखा दिया तो फिर तो हस्बैंड के पास भी ऐसा कुछ करने की ताकत होनी चाहिए। इस दौरान उसने उसके गले में बोर्ड की चाबी देख ली, पर उस समय उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब सुबह हुई और मरीना की आंख खुली तो उसने देखा कि सामने तो बोर्ड खड़ी है, यानी कि सरगी को सब कुछ पता चल चुका है। अब तो वो उस पर खूब चिल्लाता है कि अगर उसका बस चले तो वो उसका सब कुछ खत्म करवा देगी। अब तो वो अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा है, कुछ देर में लौट आएगा, तब तक वो यहीं रहे। मरीना उसके आसपास जाने की कोशिश करती है, पर सरगी ने तो उसके पैर में रस्सी बांध दी थी। बड़ा जालिम पति है। बोट लेकर वो निकल गया और मरीना बेचारी वापस किनारे पर आकर अपने सामानों को इकट्ठा करने लगी। इतने में हमारी नज़र बोट पर पड़ी जो अब टूट चुकी है। वेल, मरीना इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी जितना सरगी उसे समझता है। अभी तो उसे कुछ भयानक लम्हे देखने बाकी है। फिलहाल मरीना रस्सी को चाकू से काटकर जंगल में चली गई और सरगी को मारने एक धनुष तैयार करने लगी। उधर सरगी जैसे तैसे किनारे तक आ गया। अब यहाँ सच्चाई से वाकफा हुआ। वो अभी जिस जगह पर खड़ा है वो असल में एक लाशों का ढेर था। ये लाशें असल में उसी रिजॉर्ट में रुके लोगों की थी, क्योंकि उनके पास भी वही सेम बैंड था जो अभी सरगी ने पहना। लेकिन इन्हें मारा किसने और ये जगह सच में है कौन सी? ये चीज इतनी ज्यादा उसे डरा देती है। वो तेजी से भागते हुए उस गुफा के बाहर आ गया और भागने लगा कि तभी एक तीर आकर उसके बगल से निकल जाता है। सामने मरीना थी जो कि अब उसकी खून की प्यासी हो चुकी है। बेचारा सरगी बार बार उसे समझाता है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हें कुछ बताना है। ये जगह वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हमें लग रही है, बल्कि यहाँ कोई और भी है। लेकिन मरीना को उसके मन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसे तो सिर्फ उसे ख़त्म करना था, जिसके लिए वो कई बार उछल कर तीर चलाती है, पर सरगी की किस्मत अच्छी थी, वो हर बार बच जाता है। आखिर में खुद की जान बचाकर वो भाग भी गया। भागते भागते वो इतना ज्यादा थक गया, एक जगह बैठते हुए उसकी आंख लग गई। लेकिन दोस्तों, सुबह हुई तो एक चमत्कार हो जाता है, ऐसा चमत्कार जो किसी ने सोचा नहीं था। सरगी का दोस्त मैक्स वहां खड़ा था। वहां पे उसने कुछ एडवाइस ले रहा था, जो मिल जाने के बाद उसने शुक्रिया भी किया। फिर दोनों साथ में मिलकर बोट को किनारे भी लाते। इस दौरान मैक्स उससे कहता है उसे अपनी बीवी से बचकर रहना होगा, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ इस अनजान आइलैंड में फंस चुका है। हो सके तो उसे अकेले ही निकल लेना चाहिए। लेकिन सरगी सच में मरीना से प्यार करता है। भले ही वो बिजी हो गया हो अपने काम में, लेकिन वो उसे ऐसा छोड़ नहीं सकता। वो कहता है कि वो उसके बिना यहाँ से नहीं जाएगा। इतने में वहां पर मरीना आ गई, जिसने उस बोट को ही जला दिया। और तब तक सरगी का दोस्त भी जा चुका था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक छलावा होता है। मरीना से वो बार बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम खुद सोचो, मेरे जैसा आदमी के साथ ऑफिस में कौन अफेयर करेगा? लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। पर सरगी को अगर खुद की जान बचानी है तो भागना पड़ेगा, इसीलिए वहां से भाग जाता है। इधर मरीना अब जंगल में इधर उधर उसकी तलाश जारी रखती है कि तभी उसे कुछ टूरिस्ट की लाश मिली, जिसे देखकर वो थोड़ा सा अनुमान लगा लेती है कि यही वो आइलैंड है जिसके बारे में उसने देखा था। इस बीच हम उस कबीले के लोगों को देखते हैं जो अपनी नाव से मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी सरगी मौका देकर उनकी नाव को चुरा लेता है और आ जाता है मरीना के पास, क्योंकि अब उसके पास एक आइडिया है। पहले तो वो उसे बेहोश करेगा, फिर नाव पर लेकर चला जाएगा, पर उल्टा वो खुद ही फंस गया, वो भी मरीना को लगाए हुए जाल में। इससे पहले कि वो कुछ करती, वहां पर कबीले के लोग आ जाते हैं जिन्होंने मरीना को देख लिया, पर सरगी खुद को जैसे तैसे करके बचा लेता है। उधर मरीना भागते हुए उन्हीं कस्बे में चली गई, वहां घर में छुप गई। कुछ देर के बाद मर्द आकर उससे पूछते हैं वहां की औरतों से क्या उन्होंने किसी गोरी औरत को देखा है, तो वो जानबूझकर मना कर देती हैं, क्योंकि उसे मरीना का पहनावा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। पर वो भी मौका देकर भाग निकली, लेकिन बीच में एक बारी फिर से सरगी ने उसे पकड़ लिया और इस बारी वो उसे गुफा में लेकर गया, जहां उसने वो सारी लाशों को देखा था। यहाँ भी मरीना की दिमाग नहीं खुलता, उसे तो सिर्फ बदला लेना था। क्या सच में औरतों को दिमाग घुटने में होता है? खैर, दोनों के बीच लंबी झड़प होती है, जिसके चलते सरगी तो गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन अब मरीना को फिक्र होने लगी है, क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, कहीं वो मर तो नहीं गया। यही सोच कर वो रोने लगती है, क्योंकि अंत में वो है तो उसका पति। बेचारी मायूस हो गई थी, लेकिन तभी वो उड़ गया। इसके बाद सरगी ने कह दिया कि ठीक है, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। काश मैंने तुम्हें उस दिन देखा ही ना होता, तो मैं अपनी कंपनी में हेड होता। उसके इतना बोलते ही मरीना के दिमाग में फिर आग लग गई। फिर शुरू हो गई वही बहस जो 4 दिन से चल रही है। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल वो जमीन दोष हो जाते हैं,
क्योंकि कबीले वालों ने एक तीर मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। शायद अब कुछ तगड़ा होने वाला है, क्योंकि वो लोग इन्हें उसी गुफा में ला दिए थे जहाँ किसी प्रकार का कोई रीति रिवाज हो रहा था। अब सर्गी को इन लोगों ने एक नाव पर लिटा दिया था जिस पर कई सारे खोपड़ियां पड़ी थी, पेड़ पत्तियां भी थी। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे प्रकृति के हवाले कर दिया गया हो। लेकिन जब झरने की आवाज आई तो सर्गी की आंख खुल गई। यही सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ऐसा ही कुछ मरीना के साथ भी हो रहा है, पर तरीका अलग है। उसके पूरे शरीर पर आदमखोर ने राख मल दिया है, खाई के किनारे डंडे पर बांधकर खड़ा कर दिया है, मानो जैसे कि वो उसकी बलि देना चाहते हो। इतने में दोस्तों वहां पर एंट्री हो जाती है सर्गी की, जो चोरी छुपे उनकी तरह कपड़े पहनकर वहां पहुंच चुका था। वो मरीना के पास जाकर उससे माफी मांगता और कहता है कि चलो यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। पर मरीना अभी भी उससे गुस्सा थी, मतलब हद ही हो गई है। खैर इतने में सर्गी को सरदार देख लेता है, लेकिन वो तो उसी का भाला चुराकर उसी को ढाल बनाकर मरीना से और भी नरम नरम बातें करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो पहली मुलाकात आज भी उसे याद हो। जब उसने उसे पहली बार देखा था, अभी भी दिन वो उसे याद है। उसे बहुत बड़ी भूल हो गई, वो सिर्फ उसे प्यार करता है और किसी से भी नहीं। ये सुनकर मरीना खुद की रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, जो देख सर्गी समझ गया कि अब वो मान गई, इसीलिए वो तेजी से आया और उसी खंबे के साथ खाई में कूद गया और जा गिरा पानी में। तैरते हुए दोनों किनारे तक पहुंच गए। सर्गी उस बोट को भी निकाल लेता है जो उसने चुराई थी, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आकर उस पर हमला करता है। परंतु सर्गी उससे भी भिड़ गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। उस आदमी की बीवी वहां आ गई, जिसे उस पर शक था वो किसी और से मिलता जुलता है उसके अलावा। इसीलिए उसने ऊपर कई बार हथियार से वार किए और अपने साथ घसीट कर ले गई, जहाँ की अब वो उसे खाएगी कच्चा ही। ये वही औरत थी जिसने इस गांव में मरीना की मदद भी की थी, इसीलिए वो उसे देखकर मुस्कुराती है और कुछ इस तरह से दोनों उस टापू से वापस अपने घर को लौट आते हैं, जहां पर मरीना के मॉम डैड उसका स्वागत करते हैं और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या पति के धोखा देने से औरतों को उन्हें मार कर खा जाना चाहिए? इस बात में कितना लॉजिक है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।